हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। आज के वीडियो में जैसा कि इसके पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है, आज के लिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर चर्चा होगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसका जो फर्स्ट असर्टिव सेंटेंसेज है, तो असर्टिव सेंटेंसेज के बारे में जितने रूल्स थे समझा दिया गया। उन रूल्स को आप अपने माइंड में रखिएगा और प्लस प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। तो प्रैक्टिस में कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स करवा दिए थे पिछले वीडियो में। कुछ एग्जाम्पल्स जो है आपको कराया गया था। अब उसी तरह से आप जो है एग्जाम्पल्स करते रहेंगे। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में यहाँ ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका, समझ लीजिए फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव। ये आपका फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव हो गया। तो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नोट, जब हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वाक्य से पहले आए, अर्थात वाक्य हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो। जब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मान लीजिए वाक्य से पहले आ रहा है, या मान के चलिए अर्थात वाक्य हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, यदि वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या समझेंगे, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे हम समझेंगे। तो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है कि सेंटेंस का मतलब जो सेंटेंस की शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होगी या फिर मॉडल ऑक्सिलरी से होगी। तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी से जब कोई सेंटेंस शुरू होगा, कोई भी सेंटेंस जब वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू होगा, तो हम ये समझ जाएंगे कि फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इतना समझने के लिए जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ आपको हम बताएंगे कि ये जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो इसमें जो कंजंक्शन होता है, ये कंजंक्शन जो इसमें होता है, कंजंक्शन होगा इफ या व्हेदर। इफ या व्हेदर आपका कंजंक्शन हो जाएगा। मतलब दैट कंजंक्शन का प्रयोग असर्टिव सेंटेंस में होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में यदि फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है तो कंजंक्शन इफ या व्हेदर का प्रयोग होगा। ठीक है, इसको समझ गए। और दूसरी चीज क्या समझना है, कंजंक्शन इफ या वेदर आपके समझ में आ गया। इफ या वेदर कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर, चाहे इफ का प्रयोग या वेदर का प्रयोग।
अब इसके साथ साथ हमको क्या समझना है, हमको ये समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच के क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो इससे ये प्रतीत होता है कि दिया गया जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। जब सीधी सी बात है, जब असर्टिव सेंटेंस में हम चेंज करेंगे तो क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे और फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो ये दो रूल्स आपको बताया गया फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव में। इसके पहले जितने रूल्स असर्टिव सेंटेंसेज में बताए गए हैं उन्हीं सभी नियम को जो है हम यहाँ फॉलो करेंगे। तो चलिए देख रहे हैं एक सेंटेंस जो दे रहे हैं यहाँ, ही सेड टू मी, कैन यू हेल्प मी। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। उसने मुझसे कहा क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आप चेक करेंगे ये जो रिपोर्टेड स्पीच आपका है, रिपोर्टेड स्पीच है क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमाज में क्लोज है, तो रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब हमें देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है। तो देखिए पहचान क्या है कि जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वाक से पहले, तो यहाँ आप देख रहे हैं या स्टार्ट में ही हेल्पिंग वर्ब हो मेन वर्ब हो, तो यहाँ शुरू में स्टार्ट में क्या है, स्टार्ट में कैन, स्टार्ट में ये जो कैन है, ये कैन आपका क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, ये शुरू में आ गया है। अतः इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कंजंक्शन हमारा क्या लगेगा, इफ या वेदर। कंजंक्शन कहाँ लगता है, कामा और डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए कंजंक्शन के प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, लिखेंगे ही। अच्छा, अभी तक तो सेड टू को टोल्ड में, ऑब्जेक्ट आ जाने पर सेड टू को आप किस में बदलते थे, टोल्ड में बदलते थे। सेड टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में। तो कहने का तात्पर्य यह है वो असर्टिव का नियम था, लेकिन जब हम यहाँ चलेंगे इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो अब ये जान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब मान लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब में आपका से है, ठीक है। तो से है तो इसमें किस में चेंज होगा, से आस्क में चेंज होगा। अगर सेज है तो क्या हो जाएगा, आस्क से हो जाएगा। अगर मान लो सेड है तो सेड है तो ये सेड किस में होगा, आस्क्ड में चेंज होगा, आस्क्ड है। और अगर सेड टू है, सेड टू, तब भी आस्क्ड में चेंज होगा, आस्क्ड में। अथवा आस्क्ड या एनक्वायर्ड, आस्क्ड अथवा एनक्वायर्ड में चेंज करेंगे, आस्क्ड अथवा एनक्वायर्ड में चेंज करते हैं, ठीक है। और कभी कभी आप ये जान लीजिए कि इसका प्रयोग इंट्रोगेटेड, मतलब जैसे आस्क्ड लिख सकते हैं, एनक्वायर्ड लिख सकते हैं और
इंट्रोगेटेड भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से इतना आपको बता दिया गया। अब यहाँ समझने के लिए है, ये सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट मी आया है, और ये ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट आए या न आए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए और चाहे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट न आए। मान लो कि यहाँ तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है, चलो ठीक है, सेट टू के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो सेट टू को आस्क्ड में बदल दिया। यदि ऑब्जेक्ट न आए, केवल यही रहे ही सेड, तब भी आस्क्ड में चेंज होगा। यहाँ सबसे आसान जो है, आसान तरीका है रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के लिए, सेड रहेगा तब भी आस्क्ड लगेगा, और अगर सेड टू है ऑब्जेक्ट दिया है तब भी सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में। यानी आस्क्ड है आपको लिखना ही, जैसे असर्टिव सेंटेंस में क्या था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेड लिखा जाता था, ऑब्जेक्ट आया तो टोल्ड होता था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा नियम नहीं है, यहाँ सेड हो या सेड टू हो दोनों को आस्क्ड में चेंज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आस्क्ड। अब इसके बाद मी को लिख लेंगे। फिर अब कंजंक्शन की बारी आई, इफ लगाइए या वेदर, इफ का यूज, चलिए इफ का यूज कर लेते हैं, इफ हो गया। फिर इसके बाद नियम क्या है, अभी ध्यान दीजिएगा, ये आपका फर्स्ट रूल में आ गया, फर्स्ट रूल में आपका ये हुआ, और सेकंड रूल में, फर्स्ट रूल ये हो गया, सेकंड रूल आपका जो कंजंक्शन है ये सेकंड रूल में हो गया। फिर इसके बाद थर्ड रूल कि इंट्रोगेटिव को क्या बनाते हैं, असर्टिव में चेंज करते हैं, ये आपका थर्ड रूल हो गया। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट में देख रहे हैं, फर्स्ट में ये आपका सेड है या सेड टू है, किसमें बदला गया, आस्क्ड में। तो सेड टू को हमने आस्क्ड में बदल दिया, मी ऑब्जेक्ट को, यानी स्पीकर और लिसनर को लिख दिया गया। उसने कहा, स्पीकर हो गया, किससे कहा, जिससे कहा उसने सुना, तो सुनने वाला लिसनर हो गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नोट किया जाता है। अतः हमने रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी यहाँ नोट कर दिया। अब ये सेड टू को फर्स्ट रूल के अनुसार सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया गया। सेकंड रूल क्या है, इफ या वेदर का प्रयोग करें। क्यों, क्योंकि हेल्प, ये जो सेंटेंस की शुरुआत है वो हेल्पिंग वर्ब से हुआ। देखिए हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी से, कैन से शुरू हुआ। अतः हम क्या इसको समझेंगे, इसको हम समझेंगे फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव। जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है तो कंजंक्शन इफ या वेदर, तो इफ कंजंक्शन लगा दिया गया, कामा और डबल इन्वर्टेड कामाज को हटा दिया गया। अब हम पहुंच गए कैन यू हेल्प मी। अब हमको क्या करना, थर्ड नियम के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना। जब हम इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, असर्टिव में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अब हम यहाँ ढूंढेंगे सब्जेक्ट कहाँ है, तो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी के तुरंत बाद सब्जेक्ट आया हुआ, यू आपका क्या है, ये यू आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है और किस पर्सन में है, सेकंड पर्सन में। किससे बदलेगा, मी से बदलेगा। तो ये सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट आएगा। सेकंड पर्सन मी से चेंज हो रहा तो मी तो यहाँ लिखेंगे नहीं, सब्जेक्ट बना डालिए। मी का सब्जेक्ट क्या होगा, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई हो जाएगा, आई हो गया। तो सब्जेक्ट का यूज हो गया। सब्जेक्ट के बाद किसकी जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी की। तो मॉडल ऑक्सिलरी कैन है। अब कैन हमको नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेट टू पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अब कैन को किस में बदलते हैं, कुड में। कैन को किस में बदलेंगे, कुड में बदल देंगे। इसके बाद अब ये काम हो गया, यू को बदला मी से तो आई हो गया, कैन को कुड कर दिया, फिर हेल्प, हेल्प, हेल्प हो गया। इसके बाद ये हेल्प हुआ, इसके बाद मी, ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ भी ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ भी आना चाहिए, ऑब्जेक्ट की जगह है तो ऑब्जेक्ट यहाँ भी आना चाहिए। फर्स्ट पर्सन है, ये ही से बदलेगा, ही से बदलेगा तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया। अब हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर दिया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में जब चेंज कर दिए तो यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। अच्छा हम लोग किए क्या, पहले ध्यान दीजिए, ही सेड टू मी कैन यू हेल्प मी।
पहले हमने ये देखा कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब हमको पता करना फर्स्ट टाइप है कि सेकंड टाइप। तो ये फर्स्ट टाइप है क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू हुआ। ये जो फर्स्ट टाइप है मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू हुआ, फर्स्ट टाइप है। तो फर्स्ट टाइप है तो कंजंक्शन इफ या वेदर लगेगा। और ये तो ऑलरेडी जो है ये जो आपकी कैन यू हेल्प मी, इसको असर्टिव में चेंज करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इफ या वेदर का प्रयोग होगा, सेट टू को बदल देंगे आस्क्ड में, तो ही लिखा गया, सेट टू को देखो आस्क्ड में चेंज कर दिया गया, मी लिखा गया, इफ या इफ कंजक्शन का प्रयोग किया गया क्योंकि ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है। इसके बाद जब हम इसको असर्टिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि असर्टिव में हमको चेंज करना और सब्जेक्ट की जरूरत है। छात्र क्या करते हैं, यहाँ इफ कंजक्शन लगाने के बाद कैन को कुड कर देते हैं, यू को मी से बदल के आई कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा क्योंकि हमको असर्टिव में चेंज करना, अतः हमको पहले उसको साधारण वाक्य में चेंज करना। तो यू पहले सब्जेक्ट लेंगे, यू सेकंड पर्सन, मी से बदलेगा आई हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी, कैन का कुड हो गया, फिर हेल्प, इसके बाद मी ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन ही से बदलेगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हुआ। इतना समझ में आया। अब इसके बाद सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव हम आपको समझाएं। यहां ध्यान दें, सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, सेकंड टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है इसकी पहचान देखिए, यहां नोट से क्लियर हो जाएगा इसकी पहचान क्या है। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होते हैं। ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस होते हैं, सेकंड टाइप की पहचान बताया जा रहा है आप लोगों को, सेकंड टाइप की पहचान बताया जा रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होते हैं, यही पहचान है। रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस होंगे वो इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड इसको समझिए क्या है, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड्स को समझिए। ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या हैं, जैसे व्हाई है, व्हेन है, हु है, विच है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, विच, व्हाट, इटीसी एक्सेट्रा, ये जितने हैं ये सब के सब इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। और जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होगा तो अब हम इफ वेदर कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे बल्कि इसी इंट्रोगेटिव वर्ड को कंजंक्शन मान लेते हैं। तो चलिए अब इसको बताएं। जैसे मान लीजिए आपका व्हाई, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है शुरुआत में अगर व्हाई है तो इसी व्हाई को कंजंक्शन मान लेंगे, व्हेन है तो व्हेन को कंजंक्शन मान लेंगे, हु आ गया तो हु को कंजंक्शन मान लेंगे, विच आया तो विच को कंजंक्शन मान लेंगे, व्हाट आया तो व्हाट को कंजंक्शन मान लेंगे। इस तरह से होता है, इसका जो सिस्टम है इस तरह से चलता है। अब यहाँ उदाहरण के तौर पर देखें, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड वेयर आर यू गोइंग, और कहाँ जा रहे हो।
वेयर आर यू गोइंग। यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन मार्क रहेगा और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड वेयर आर यू गोइंग, और कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि पहले ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हमको क्या पता करना, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। यहाँ देख रहे हैं हु से शुरू हुआ है, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हु से शुरू हुआ है। फिर यहाँ देख रहे हैं वेयर से शुरू हुआ। तो अतः जो है अब ये क्लियर होता है कि सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, हमको कंजंक्शन क्या यूज करना ये देखेंगे। अब इफ या वेदर कंजंक्शन यहाँ नहीं लगेगा, बल्कि हु कंजंक्शन हो जाएगा, वेयर कंजंक्शन हो जाएगा, यही कंजंक्शन होंगे। तो अब यहाँ देखते हैं, जैसा कि नियम के अनुसार सेड टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में। तो यहाँ देखेंगे कि सेड या सेड टू को किस में बदले, आस्क्ड में। इसके पहले भी आपको यही बताया गया। फिर इसके बाद मी लिख दिए। अब ये बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदला जाता है। इतना तो क्लियर। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड को ही कंजंक्शन मान लेते हैं। तो चलो इंट्रोगेटिव वर्ड हु को कंजंक्शन मान लिए। अब बचा कौन, आर यू। कौन बचा, अब ये आर यू बचा। अब आर यू में देखेंगे, क्योंकि इसको नियम क्या है, पहले जैसा नियम कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस जब होगा तो आर यू नहीं बल्कि यू आर होगा। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन मी से बदलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ई जा रहा है किस में जाएगा, वाज वर्ब में। आई के साथ क्या यूज होगा, वाज। फिर एंड कंजंक्शन, जो दोनों क्वेश्चन वाले सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, एंड का यूज हो गया। फिर देख रहे हैं ये इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया। फिर ये क्या हो गया, ये कंजंक्शन हो गया आपका। इसके बाद फिर सब्जेक्ट लीजिए, यू को मी से बदलिए, आई की जगह पे वाज, आई वाज गोइंग, आई वाज गोइंग, यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। इस तरह से फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव यहाँ सिखाया गया। और ये जो इसमें आवश्यक बातें थी पहचानना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आवश्यक बातें हैं हमको सिर्फ इतना पहचानना है कि फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है या सेकंड टाइप। कारण क्या है, सेड टू या सेड के स्थान पर आस्क्ड लिखा जाना, ये फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप दोनों में कॉमन नियम है। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इसको असर्टिव में चेंज किया जाता है। ये फर्स्ट सेकंड टाइप दोनों में रूल है। रूल इसमें थोड़ा डिफर क्या है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में डिफर है कि फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव जब होता है तो इफ या वेदर कंजंक्शन का प्रयोग होगा, कामा डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए। और अगर सेकंड टाइप का है तो उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ तो सेकंड टाइप, तो उसी इंट्रोगेटिव वर्ड को क्या करेंगे, कंजंक्शन मान लेंगे और कंजंक्शन मान करके लिख देंगे और कामा और डबल इन्वर्टेड कामाज को हटा दिया जाएगा। तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सिखाया गया। यहाँ देख रहे हैं तीसरे पर, ही सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा में डिड यू लाइक मी, क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड कामा। तो चलिए इसको पहचानिए, किस टाइप का इंट्रोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ये किस टाइप का इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब डिड से शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है। तो फर्स्ट टाइप वाले में क्या करना है, यही कामा और डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करना। चलिए स्पीकर लिखेंगे, सेट के बाद चलो ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी आस्क्ड में चेंज होगा, ये नियम बताया गया है। कामा डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए क्या करेंगे, इफ कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको बनाएंगे साधारण वाक्य में। सबसे पहले सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन
ऑब्जेक्ट से बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ देम मान लीजिए, देम मान करके यहाँ क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। फिर देखिए अब हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, पास्ट टेंस में है। तो डिड हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की है, पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। तो यहाँ डिड हट जाएगा, अब डिड की जरूरत नहीं, हैड हो जाएगा प्लस V3। लाइक है, लाइक मतलब पसंद करना क्रिया है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लाइक्ड, दे हैड लाइक्ड। और मी यहाँ देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, ही से चेंज होगा, ही से चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ही सब्जेक्ट है तो ही को ऑब्जेक्ट बना डालो, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम हो जाएगा। और चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने क्या किया, असर्टिव में चेंज किया, इसलिए यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। इस तरह से एक और समझ लीजिए सेकंड टाइप का, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, उसने मुझसे कहा तुम कैसे हो। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये इंट्रोगेटिव वर्ड से सेंटेंस शुरू हुआ है, इसका मतलब कि इसी को हमको कंजंक्शन मानना है और ये सेकंड टाइप है। तो चलिए ठीक है, बाकी नियम सब वही है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखो, फिर इसके बाद सेड टू को किस में बदलो, आस्क्ड में, फिर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नोट कर लो, फिर इसके बाद क्या करें, कंजंक्शन चाहिए, कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजंक्शन चाहिए। तो यही जो इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ है इसी को कंजंक्शन मान लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ। बचा क्या, आर यू। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको असर्टिव में चेंज करेंगे, तो असर्टिव में चेंज करेंगे तो ये यू सेकंड पर्सन, यू जो है सेकंड पर्सन है, ये मी ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो सब्जेक्ट चाहिए तो मी का सब्जेक्ट बना लो, मी का सब्जेक्ट आई। इज आर एन किसका हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। अतः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो वाज या वेयर, तो आई के साथ क्या लगता है, वाज का प्रयोग होगा, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, वाज का। अब यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को असर्टिव में चेंज किया गया है। तो आज के वीडियो के साथ इतना ही, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इंपरेटिव सेंटेंसेज के बारे में बताया जाएगा कि इंपरेटिव सेंटेंसेज में किस तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। धन्यवाद।